Exercise 4A, section A, question number 1. We have been given a reaction. ये reaction SO2 plus NO2 के बीच में हो रही है और स्टार्टिंग के अंदर सभी गैसेस का 1 मोल लिया गया है। रिएक्शन बैलेंस है ना। यहाँ पे Q वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। पहले Q वैल्यू क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ SO3 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 लीटर ही है तो वॉल्यूम को कंसीडर करने की जरूरत नहीं। तो ये Q वैल्यू क्या आ गई है? 1 आ गई है, विच इज लेस देन Kc। अगर Q वैल्यू इज लेस देन Kc इट मींस इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन जा रही है तो लेट्स से इसके x मोल रिएक्ट करके इसके x बन गए हैं। नाउ Kc का एक्सप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट वी विल गेट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। ऑन सॉल्विंग x का वैल्यू जो आ जाएगा 3/5। तो NO की जो कंसंट्रेशन आएगी इट विल बी 1 प्लस 3/5 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इट इज 8/5 दैट इज 1.6। सिमिलरली जो NO2 की कंसंट्रेशन है हमारे पास 1 माइनस 3/5 अपॉन 1 दैट इज 0.4 मोलर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वी हैव बीन गिवन दिस इक्विलिब्रियम और इसका केसी वैल्यू दे रखा है। उसने बोला है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर SO2 एंड SO3 के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो O2 की मोल्स फाइंड करने हैं। तो केसी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू SO3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन SO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू O2 की कंसंट्रेशन। SO3 एंड SO2 के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो उनकी कंसंट्रेशन भी सेम आएगी तो ये कट जाएगा। तो जो O2 की कंसंट्रेशन है दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/100 मोलर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज 0.1 मोल आ गई। लेट्स चेक आउट पी पार्ट। पी पार्ट के अंदर अब कंडीशन चेंज कर दिया। अब इक्वल होने की बजाय SO3 के मोल्स ट्वाइस है तो Kc के एक्सप्रेशन के अंदर अगर SO2 के x मोल हैं तो SO3 के कितने हैं? 2x। और O2 के हमें फाइंड करने हैं। इट विल बी 4/O2। तो O2 की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास आ गया 0.04 मोलर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे? इन मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज 0.4 मोल। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। मैं लेट कर लेता हूँ वी हैव स्टार्टेड विद C और इक्विलिब्रियम तक इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। मैंने क्या किया है कि मैंने इक्विलिब्रियम के ऊपर मोल्स लिख लिए हैं तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम एक बार लिख लेता हूँ। तो सभी को मैं क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। व्हाट वी गेट C इंटू 1 प्लस अल्फा/2। ना मेरे पास टोटल मोल्स आ गए। डेंसिटी दे रखी है टोटल मोल से और डेंसिटी से हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं? PM इज इक्वल टू DRT। मैं यहाँ पे PM इज इक्वल टू DRT लगा के एवरेज मोलर मास निकाल लूंगा इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का प्रेशर गिवन है, इक्विलिब्रियम की डेंसिटी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है तो M एवरेज आ जाएगा। M एवरेज की वैल्यू आ रही है, मैं प्रेशर की वैल्यू पुट कर ही देता हूँ 1 atm, डेंसिटी 0.925 0.082 एंड टेम्परेचर 900। M एवरेज हमारे पास आ गया है 68.34। अब M एवरेज से अल्फा कैसे निकालना हमें पता है। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मास किसकी वजह से होगा? C इंटू 1 माइनस अल्फा मोल्स ऑफ SO3 नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास प्लस C अल्फा इंटू मोलर मास ऑफ SO2 प्लस 16 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 32। O2 के C अल्फा मोल्स हैं अपॉन 2 इंटू मोलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स।
यू कैन क्लियरली सी कट जाएगा, तो इक्वेशन सारी की सारी किस में रह जाएंगी, अल्फा में। और यहाँ से सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू आ रहा है 0.34। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर N2O4 का डिसोसिएशन दिखाया गया है 775 केल्विन के ऊपर, और इसका Kp वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन। ओके, वे जब इक्विलिब्रियम प्रेशर इतना है, मैं मान लेता हूं कि इनिशियल प्रेशर P है और उसमें से X प्रेशर कम हो गया ड्यू टू डिसोसिएशन। अब हमें फाइंड क्या करना है, कितना प्रेशर कम हुआ आउट ऑफ टोटल प्रेशर इनटू 100, दैट इज परसेंटेज डिसोसिएशन। नाउ मेरे पास दो वेरिएबल घूम रहे हैं, वी नीड टू इक्वेशन। पहली इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी कि टोटल प्रेशर 160 mm है, तो इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना हो गया, P प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 160 mm। यहीं पे Kp का एक्सप्रेशन लगा लेते हैं, विच विल बी 2x रेज टू पावर 2 अपॉन P माइनस एक्स। यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई हैं, दो वेरिएबल आ गए। ऑन सॉल्विंग यहाँ से x 6.6274 एंड p 93.3726, तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से x अपॉन p इंटू 100 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 66.6274 डिवाइडेड बाय 93.3726 इंटू 100, इट्स कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 71%। नाउ दूसरा पार्ट, एट व्हाट प्रेशर द डिसोसिएशन विल बी 50%। तो किस प्रेशर पे ये 50% होगी, इसका मतलब हमें अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50, दैट इज x अपॉन p इंटू 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50। तो p किसके इक्वल आ गया है, 2x के। नाउ इस इक्वेशन के अंदर हम लोग p का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो kp किसके इक्वल आ गया है, 4x स्क्वेयर अपॉन x। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, तो 16, एंड दैट ऑफ p का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 320। तो टोटल प्रेशर जो P प्लस एक्स के इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 480। तो सेम इक्वेशन यूज होगी, बस उसमें वैल्यू अलग अलग पुट होगी, क्योंकि प्रेशर चेंज करने से आपका अल्फा चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें इक्विलिब्रियम दिया हुआ PCl5 का विद PCl3 प्लस Cl2। अल्फा का एक्सप्रेशन पूछा है इन टर्म्स ऑफ Kp एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इस तरह के क्वेश्चन करने का डायरेक्ट एक फंडा है कि अगर प्रेशर और Kp का जिक्र हो रहा है तो इनिशियल मोल 1 लेट कर लो, आप जितने मर्जी लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसमें से अल्फा मोल टूट गए, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 प्लस अल्फा। ना Kp का एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, दैट इज नंबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल मोल्स, Cl2 का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय PCl5 का मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। ऑन सिंप्लीफाइंग इट, Kp का जो वैल्यू आ रहा है, इट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी। तो यहां से अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हमारे अल्फा का वैल्यू जो आ जाएगा अंडर रूट Kp अपॉन P प्लस Kp। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें N2O4 एंड NO2 के बीच के इक्विलिब्रियम का जिक्र किया हुआ है। अभी जो इनिशियल डाटा दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम का दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे, जहां पे इसका प्रेशर 0.7 है और इसका 0.3 है। Kp का वैल्यू आ गया है यहाँ से 0.7 अपॉन 0.3 का स्क्वेयर। ना अब हम लोग सेकंड कंडीशन पे जा रहे हैं, जब टोटल प्रेशर 10 atm है। मैं लेट कर लेता हूँ उस समय पार्शियल प्रेशर इसका P1 और इसका P2 है। तो P1 प्लस P2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10। तो P2 किसके इक्वल आ गया, 10 माइनस P1। मैं Kp का एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ, P2 इसका प्रेशर दैट इज 10 माइनस P1 का स्क्वेयर अपॉन
P1, you can clearly see कि we have अब इक्वेशन एक वेरिएबल के अंदर आ गई है, तो यहाँ से P1 का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। P1 आ रहा है हमारे पास 8.93 ATM एंड कोरस्पॉन्डिंग P2 का वैल्यू आ जाएगा 1.07 ATM। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या बोला हुआ है कि I2 जो गैस है, इट इज डिसोसिएटिंग इनटू 2I एट 1000 केल्विन। ना उसने क्या बोला है कि अगर डिसोसिएशन ना होती तो उस समय I2 का प्रेशर कितना होता, जब प्रेशर कितना था 0.074 ATM। इसका मतलब डिसोसिएशन के पहले की बात है। डिसोसिएशन से पहले मेरे कंटेनर में सिर्फ I2 था, तो इसका मतलब वो प्रेशर I2 का दिया हुआ है। अब डिसोसिएशन होगी तो ये इसका कुछ ना कुछ प्रेशर कम होगा, लेट्स से दैट इज P, और इसका कुछ डेवलप होगा दैट इज 2P। अब इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना आ गया 0.074 प्लस P विच इज इक्वल टू 0.112। तो यहां से मेरे पास P का वैल्यू आ गया है 0.038। तो यहाँ से I2 का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे जो आ गया इट इज 0.036, और इसका जो आ गया 0.076। तो Kp विल बी इक्वल टू 0.076 का स्क्वायर अपॉन 0.036 विच इज इक्वल टू 0.160। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अमोनियम साइनाइड का डिसोसिएशन दिखाया गया और इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो ये तो सॉलिड है, इसकी वजह से तो कोई प्रेशर नहीं लेंगे हम लोग, तो P इसका डेवलप होगा, P इसका स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन सेम है। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 2P विच इज इक्वल टू 0.298। तो यहाँ से P का वैल्यू आ गया हमारे पास 0.149 ATM। Kp कैलकुलेट करना है तो Kp क्या होगा, पी स्क्वेयर के इक्वल होगा दैट इज 0.149 का स्क्वेयर हुज वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.0224। नाउ सेकंड पार्ट के अंदर क्या किया गया, अमोनियम साइनाइड को अमोनिया की प्रेजेंस में डिकम्पोज किया गया, मतलब ऑलरेडी 0.25 ATM अमोनिया था, 0 HCN था ये गैसेज। अब जब ये अमोनियम साइनाइड ब्रेक करेगा, लेट से उसकी वजह से इसका पी डैश प्रेशर बढ़ गया और इसका भी पी डैश डेवलप हो गया। अगर इसका पी डैश डेवलप हो रहा है तो इसका भी पी डैश। यहां से केपी का एक्सप्रेशन बना लेते हैं, 0.25 प्लस पी डैश इंटू पी डैश इज इक्वल टू 0.0224। मेरा केपी का वैल्यू चेंज नहीं होगा सिंस हमारे पास प्रेशर सॉरी टेम्परेचर चेंज नहीं किया गया है। यहां से पी डैश का वैल्यू ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इट विल बी 0.069 ATM। क्वेश्चन पानी के अंदर स्टीम को पास किया गया है रेड हॉट कार्बन के ऊपर से, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन दैट इज वाटर गैस बन के आया है, टोटल प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ। हमने स्टीम से शुरुआत की है। लेट्स से कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है तो उस समय वाटर का जो पार्शियल प्रेशर बच गया है P1, कार्बन मोनोऑक्साइड P2, हाइड्रोजन भी P2। कि मतलब जितनी भी स्टीम पास की थी रिएक्ट करने के बाद उसका P1 प्रेशर बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का प्रेशर सेम जनरेट होगा ना। यहां से Kp का एक्सप्रेशन बना रहे हैं, इट इज P2 का स्क्वायर अपॉन P1 विच इज इक्वल टू 1.34। अनदर इक्वेशन हमें जो मिलेगी वो टोटल प्रेशर से, टोटल प्रेशर कितना आपके पास P1 प्लस 2P2 इज इक्वल टू 200 किलो पास्कल। ये थोड़ा ध्यान में रखना भाई, के यूनिट्स एटीएम में चल रहे हैं और ये किलो पास्कल के अंदर दिया हुआ है हमें। तो पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट विद 101.325। इनको इक्वेशन को सॉल्व करके वी विल गेट P1 एंड P2। फिर वहां से हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर सॉरी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पी टोटल तो इतना ही हो जाएगा। तो वहां से x1 किसकी मोल फ्रैक्शन होगी भाई, H2O की, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.224। एंड सिमिलरली हमारे पास बाकियों की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो आप, P2 इज इक्वल टू
X2 into P total. X2.388. Now इसका मतलब mole fraction of H2 is coming out to be 0.224 and mole fraction of carbon monoxide is equal to hydrogen, that is 0.388.